गुरुजी सच में मेरे तो पैर बंद हुए थे, ऐसा लगता था चिड़िया की तरह किसी ने पिंजरे में डाल दिया गुरुजी। और आपको आपके पास आने के लिए इतना मचलती थी ना गुरुजी कि मैं जितने मेरे अंदर जो क्वेश्चन आंसर थे ना, मैं कहा नहीं मेरे ये गुरुजी मेरे दूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मुझे लगता है कि जो हमारे दिल की सुन रहा है ना वो ईश्वर से ऊपर क्या गुरुजी, आप तो मेरे माँ सरस्वती है, आप तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी है गुरुजी, आप बहुत बड़ी वाणी है आप गुरुजी। नहीं बहुत बहुत आभार बेटा, खुश रहो। मैं तो देखो मैंने वही बताया कि आपको अब बहुत सारे जो गुरुजन हैं वो कुछ चीजें, मुझे गुरुजन तो क्या कहूं उनको मैं, वो प्रीस्ट कहो, पुरोहित कहो, या उनको कहो दुकानदार कह लो, कुछ भी कह लो, वो आपको वो विद्या बताना नहीं चाह रहे जिससे आपकी समस्या की समाप्ति हो जाए। तो उनको शायद ऐसा लगता होगा, एक दो लोगों ने मुझसे कहा कि इनका पूरा इस समस्या से बाहर ही चले गए तो फिर हमें क्यों पूछेंगे ये। तो मैंने कहा तुम अपने आप को पूछवाना चाहते हो या तुम परमात्मा को पूछवाना चाहते हो? इन्हें परमात्मा के पास भेजने के लिए बैठे हो, तुम अपने पास बुलाना चाह रहे हो इनको। तो बोले नहीं जी हम हमारा, तो मैंने कहा आपके इसका मतलब स्वार्थ है कुछ। तो मैं तो वही बोलता हूं सबसे कि भाई आपको मैंने कोई विधि बताई, ये शालिग्राम की बात आपने की कि जो घर में मत रखो, वो इसलिए कह रहे हैं कि आप समस्या में घूमते रहें तो चक्कर काटते रहोगे, उन्हीं के पास जाते रहोगे, महीने 2 महीने 6 महीने, और अगर आपके सारे टास्क पूरे हो गए तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ही तो नहीं आओगे। तो मत आओ, हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं, तो हमें इसलिए इसका दर्द नहीं होता। हमने स्वार्थ नहीं रखा कोई भी कि हम आप जितनी बार आओ कोई चंदे की रसीद काटो आपसे, या आपसे कोई दान दक्षिणा लें, या आप पे कोई शुल्क लगा दें, या आपसे कोई मंथली शुल्क लें या वार्षिक शुल्क लें। हमने वो दुख वाला और दर्द वाला और स्वार्थ वाला बीज बोया ही नहीं, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें प्रसन्नता जरूर होगी कि एक हमने जो बंधी हुई चिड़िया थी उसको मुक्त कर दिया। एक जो आत्मा कहीं फड़फड़ा रही थी वो माने ना माने उस बात को अपने मन में ग्रेटिट्यूड रखे ना रखे, उस बात के प्रति धन्यवादी हो या ना हो, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया। और चूंकि हमारा देयर फॉर नहीं है, कोई पीछे का स्वार्थ नहीं, तो मेरा मलाल भी नहीं होता। तो हम तो हमेशा बोलते कि आपके जीवन अगर आलोकित तो हाँ, अकेले में बैठकर कभी ना कभी आप सोचोगे जरूर कि उस विद्या से हमारा कल्याण हुआ, तो फिर अनजाने में भी वो विद्या किसी और को भी बताओगे आप, तो हमारी विद्या का विस्तार ही तो होगा। और हमारा नाम लगाने की जरूरत क्या है? हम अपना नाम क्यों लिखें कि हमारे थ्रू ही आपका ये कल्याण हुआ तो परमात्मा से ही ना। तो आपने धीरे से वो विद्या किसी और को भी बता दी तो उसका भी हो गया। तो ऐसे करते करते तो अगर 100 लोगों ने और 100 को बताया तो बढ़ता जाएगा ये सब। और वही हमारा उद्देश्य है कि हर घर में हमारे मूल्य जो है वो स्थापित हों, सभी हिंदुओं का जीवन श्रेष्ठ और अच्छा हो, और जो जिनके जीवन श्रेष्ठ नहीं है वो सब हिंदुत्व की तरफ आए और उनका जीवन बढ़िया हो जाए। उसमें नाम का या किसी चीज का क्या लेना देना। तो शायद इसलिए नहीं बताते हैं, उन्हें पता है कि गलत बोल रहे हैं वो, लेकिन उन्हें मैंने कई लोगों को कहा, उन्होंने फिर कहा कि फिर ये हमारे पास क्यों आएंगे। तो मैंने कहा इन्हें अपने पास बुलाने की जरूरत क्या है। बोले फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो मैंने कहा तेरा खर्चा बढ़ाने की जरूरत क्या है जिसके लिए तुम गलत मतलब अपनी सच्ची विद्या को भी गलत दिशा में ले जा रहे हो। तो हमने वो जो हमें पहले दिन ये कंसेप्ट क्लियर हो गया था कि कहां से दिक्कतें आती हैं, कैसे ज्यादा बड़ा विस्तार करने से आप कैसे चीजों में फंस जाते हो, फिर उनकी पूर्ति करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आपको पाखंड करना पड़ेगा, लोगों को ठगना पड़ेगा, उनको झूठी बातें समझानी पड़ेंगी और उसकी एवज में उनको कुछ वो करना पड़ेगा। तो अंततः तो वो आपके हिंदू मार्ग से पृथक ही हो जाएंगे। उस समय का स्वार्थ तो आपका सिद्ध हो गया, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट तो आपके हिंदू धर्म में कहां रहे, फिर तो बेचारे जाके अकेले में बैठ के तो वो कोसेंगे ही आपको। तो इसलिए फिर वो गुरु भी सब खत्म हो जाते हैं, या जो मैं गुरु तो नहीं कहूंगा उनको, क्योंकि जो संबुद्ध रहस्यदर्शी होता है वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाता है, वो सब काम नहीं करता फिर कि अपनी ठगाई। हाँ ठीक है, कोई चीज बाजार से आप ले भी रहे हो, चलो उसकी कोई कॉस्ट भी हो सकती है, वो उतना आप उसको कुछ पहुंचा भी रहे हो उतना सब ठीक चलेगा, लेकिन जो विद्या ही नहीं है उसको अविद्या बताकर उसका प्रचार करना वो दोषपूर्ण है, उससे बचना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने आपको ये गलत बताया। आप घर में रख के देखना, अब आप प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता, और आपके जीवन में परिवर्तन से बड़ी कोई आपके लिए शिक्षा नहीं है। भाई एक आदमी ने कहा कि गर्म दूध मत पियो, थोड़ा सा मतलब खोलता खोलता मत पियो, गर्म भी मत पियो, दूध में बर्फ डाल के पियो। आपने पिया और आपके शरीर में दर्द रहने लगा। अब किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं है। फिर एक ने कहा कि थोड़ा सा गर्म दूध पियो और आपका दर्द खत्म हो गया। तो फिर इसका मतलब गर्म दूध ही पीने योग्य है, इसमें किसी से और पूछने की जरूरत ज्यादा है नहीं, अनुभव से निकल के आ गई चीज सामने। तो जो आपको बोल रहा है कि ये विद्या गलत है, मतलब गलत काम करो, वो विद्या ही का गलत का प्रसार कर रहा है और वो आपके जीवन को श्रेष्ठ नहीं करेगी। अब आपने कितना आप वर्ष बता रहे हो अभी, 26 साल। 26 साल में तो आपने कई हजार लोगों का जीवन प्रकाशित कर दिया होता।
अपना तो छोड़ दीजिए आप। अब आप देखिएगा 5-10 साल बाद हमारे साथ जितने संगी सहयोगी हैं ये सारे मशाले बन जाएंगे। ये सैकड़ों लोगों को जीवन बदलने लगेंगे। लोग बदल रहे हैं जी। बैठे बैठे अपने घरों से धीरे धीरे लोगों ने काम शुरू कर दिया और बहुत अच्छा है वो काम। मतलब कि वो सही बात बता रहे हैं, सही चीज कर रहे हैं। कोई कपूर जगा रहा है, कोई पुष्पार्चन कर रहा है। अब उनके जो और परिजन थे जो नहीं मानते थे वो भी आके बैठने लगे हैं, फिर उन्हें भी लाभ सा दिख रहा है तो अकेले अकेले अपने घर में भी करने लगे हैं। तो ये सब बढ़ रहा है। शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।